चुनाव आयोग का खड़गे और नड्डा को नोटिस। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में और आज की कुछ टॉप खबरों के बारे में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देश का नागरिक। तो चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है कि वह संविधान और सेना के बारे में बयानबाजियां ना करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को और 4 स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने और सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। अब देखते हैं, वोटर्स की विरासत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि वोटर्स की जो विरासत है, वोट, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जब राजनीतिक दल को इलेक्शन जीतने का ही नहीं बल्कि खुद को सर्वश्रेष्ठ आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। और ये मौका वो ऐसे पूरा करते हैं कि 500 का एक नोट देते हैं और आदमी 500 में अपना वोट बेच देता है, जबकि उस एक के वोट की कीमत करोड़ों से भी ऊपर है। वोट होना मतलब एक विचारधारा कि हम कौन है, हमको वोट क्यों देना चाहिए, क्या है सरकार, क्यों होती है सरकार, क्यों है ये देश। ये सब जब पता ही नहीं होगा तो इंसान एक वोट को 500 रुपये में बेचेगा ही। अब पढ़ते हैं कि आखिर किस बयान को लेकर इतनी बहसबाजी हो रही है और आखिर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी क्यों किया। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। तो मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ गरीब का बेटा जिसको अग्निवीर का दर्जा दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती। ये राहुल गांधी का बयान है जो 22 मई हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान कहा गया था। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं कहा गया है, सब कुछ सही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सरकार है जिसकी सरकार, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी को बंदर, वैसा ही है यहाँ पे। चित्त भी पट्टे मेरा, पट्टी भी मेरा। दूसरा बयान, भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। ये गांधी, अम्बेडकर, नेहरू और हिंदुस्तान में के सभी नागरिकों की देन है। क्या कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? ये देखिए। और ये दूसरा बयान आया है 17 मई को यूपी से। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को बंद कर देगी। यह योजना देश के युवाओं को केवल 4 साल का रोजगार देने के बाद बेरोजगारी को और ले जाती है। ये बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इसके ऊपर भी आपत्ति जताई गई है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाई जाएगी। भाजपा नेता बोले कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। वाह, मतलब इनका अलग ही चल रहा है। मतलब मोदी जी को राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखता। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो फिर से रामलला को टेंट में भेज देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं। अच्छा, और आपको ट्यूशन लेनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, ना कि विपक्ष पर भाषणबाजी के
लिए मंदिर बनवाओगे, राम जी के लिए। वाह बेटे, उसी से इंडस्ट्री लगवा लो। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे ना, वोट चाहिए ना, राम राम, काम नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आते ही सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करते हैं। ये देखिए फिर फालतू बात, मतलब काम की बात तो कभी करेंगे नहीं। ईडी गठबंधन राम विरोधी, सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी भी है। इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं। वाह, मुंह से इंडिया नहीं निकलता। यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी ने एफिडेविट देकर कहा था कि राम काल्पनिक है और जिसका कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यह एक मिथ है, हिस्ट्री है। कांग्रेस मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, नड्डा ने दावा किया कि यह विपक्षी दल का छिपा हुआ एजेंडा है। वाह, इनको सब पता है, एजेंडा पता है। ऐसे ऐसे नेता होंगे तो सोचो क्या ही होगा देश का। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जारी हुआ है नोटिस कि आप ऐसे भाषण नहीं दे सकते हैं। और अभी अभी एक खबर आई है कि पुणे में एक बिल्डर के लड़के ने, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, उसने एक लड़का लड़के के ऊपर अपनी पोर्श कार चढ़ा दी, वो भी वह नशे में था। और कोर्ट ने उसे जमानत भी दे दी और सज़ा के रूप में उसको दिया गया है कि तुमको सिर्फ एक आवेदन लिखना है। सिर्फ इसीलिए कहा गया क्योंकि वह एक अमीर आदमी, बिल्डर का बेटा है, तो उसको छोड़ दिया गया। तो मतलब ये है न्याय। पुणे हिट एंड रन केस में मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर्स की मौत पर सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी का बयान भी आया है इस पर, आइए जानते हैं। इसमें उन्होंने कहा, अगर ओला, उबर, ऑटो, बस और ट्रक ड्राइवर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सज़ा हो जाती है। अमीर घर का लड़का पोर्श कार से 2 लोगों की हत्या कर देता है तो उससे सिर्फ निबंध लिखवाया जाता है, जो कि बिल्कुल सच कहा जा रहा है और सिर्फ निबंध के लिए ही कहा गया है, कोई सज़ा नहीं दी गई। बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाया गया निबंध, उनको क्यों सज़ा मिलती है। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है कि मतलब कोर्ट को भी खरीद लिया है। कहा कि 2 लोगों की मौत के बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नरम रुख अपनाया, जबकि पुणे बोर्ड को दिए आवेदन में कहा था कि आरोपी की उम्र 17 साल और 8 महीने है। बस राहुल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया 2 भारत बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, तो उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं, मतलब यही एक ऑप्शन बचा है। सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि अमीरों और गरीबों का क्यों बन रहा है। दोनों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है गाइस, अब आप लोगों को डिसाइड करना है वोट किसे देना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। जागते रहिए, भागते रहिए अपने लिए।